हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली की तैयारी के क्रम में आज से जो है एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप लोगों को बिहार 6 to 12 की जो बुक आती है, तो उसमें जितने भी सोशल साइंस, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के चैप्टर दिए गए हैं, उन सभी चैप्टरों से जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी MCQ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लोग बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर लास्ट तक वॉच करें और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास के पहले चैप्टर का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन में दिया गया है पौली, अरबी, संस्कृत या प्राकृत। तो प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कोल्डिहुआ, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी या बुर्जहोम। तो चावल के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं कोल्डिहुआ से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, हिंदी या तमिल। तो ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्यास, सतलज, रावी या सभी। तो सहायक नदियां किन्हें कहते हैं? तो मुख्य नदी में जब कोई एक नदी आके मिलती है, तो ये जो नदी होती है ये सहायक नदी। जैसे कि ये अगर गंगा नदी है और इधर से जो है यमुना आके मिल गई, तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी हो गई। ऐसे ही अगर यमुना में कोई नदी आके मिल रही है, तो जो नदी यमुना में आके मिलती है वो यमुना की सहायक नदी हो गई। जैसे कि मान लीजिए ये जो नदी है ये चंबल है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, केन, बेतवा, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब बताएं सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो यह है ब्यास है, सतलज है, रावी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, लेखक, किसान या क्रिश्चियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, उसे कहा जाता है पुरातत्वविद। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पुरातत्वविद। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बन जाएगा अतीत का अध्ययन करने वाला, तो उसे तो हम लोग कहते हैं इतिहासकार, जो कि अतीत का अध्ययन करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अतीत में बनी वस्तुएं, जो अतीत में जो वस्तुएं बनी हुई हैं उनका जो अध्ययन करता है व्यक्ति, उसे कहते हैं हम लोग पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये भारत लिखा हुआ है। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन में दिया है 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ माना जाता है 8000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, लेकिन चीन दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश नहीं है। तो ऑप्शन ए बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, तो उन्हें कहते हैं हम लोग सहायक नदी। क्वेश्चन 10, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए?
अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण या फिर हर्षवर्धन। तो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? तो अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, पुरातत्वविद। क्वेश्चन 12, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो ये खोजे गए थे 4700 वर्ष पूर्व, यानी 4700 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। भेड़, बकरी, गाय, बैल इन सभी पशुओं को जो है 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने पालतू बनाया। क्वेश्चन 14, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो किस शब्द से निकला है? तो ये निकला है इंडस से। क्वेश्चन 15, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए या उपरोक्त सभी? तो अतीत में जो है उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो वो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के लिए, इन सभी कारणों से जो है उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोंकण या इनमें से कोई नहीं? तो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में ये मगध के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 17, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर बताया मैंने आप लोग को, उसे कहते हैं हम लोग इतिहासकार। और अतीत में बनी जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाले को कहते हैं पुरातत्वविद। क्वेश्चन 18 है, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में या इनमें से कोई नहीं? तो पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं मंदिरों तथा विहारों में। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक वर्ग या सैनिक वर्ग? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्वेश्चन 20, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर तो सभी से बन गया होगा आसानी से, ऑप्शन डी, ईसा मसीह। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का इनमें से कौन सा देश है? तो यह है भारत। चीन नहीं है, रूस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, आखेट का अर्थ है शिकार, शिकारी, कृषक या पुरातत्वविद? तो आखेट कहते हैं हम लोग शिकारी को। क्वेश्चन नंबर 23, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थीं? पीपल, नीम, भुर्ज या ताड़? तो पांडुलिपियां बनाई जाती थीं भुर्ज और ताड़, इन दोनों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी और डी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? तो ये की जाती है ईसा मसीह के जन्मदिन से। क्वेश्चन 25, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष का प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो ये किया जाता है कार्बन 14 पद्धति से। मनुष्य, पशु, पौधे के अवशेष का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? हिमालय, विंध्य, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो ये करती है विंध्य पर्वत। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस वीडियो में टोटल जो है 26 MCQ प्रश्न थे और इस चैप्टर से जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी MCQ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ऐसे ही हम लोग जो है जितने भी चैप्टर दिए गए आप लोगों के 6 to 12 में
उन सभी चैप्टरों के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग डे बाय डे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही सेशन को देखने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।